नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि, जिसका पार्ट नंबर 4 है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 20% वजन कम तौलता है। इस सौदे में होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने का दावा करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 है, उसके बाद में 20% का लाभ, तो 100 से प्लस 20 तो कितना हो गया 120। तो यहाँ पे कितना आएगा 120। 120% का उसे 100 पे उसे कितने का 120, तो 120% का लाभ हुआ। उसके बाद में 20% की हानि हुई थी, उसे 20% वजन कम तौलता है। तो यहाँ से 1000 में से 20 कम करेंगे तो कितना आ गया -20%, कितना 800। 100 पे कितना कम करा 20, तो कितना 80। 80 और 120 में कितने का अंतर हो गया 40 का। कितने पे 80 पे इंटू 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 का बाद देंगे 100 में तो कितना गया 50। तो 80 बटे 120, 120 बटे तो क्या हुआ इसमें 50% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि में बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 100 ग्राम वजन कम तौलता है। इस सौदे में होने वाला लाभ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले 100 ग्राम में, तो इसमें वजन पूछ रहा है, तो वजन के लिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। उसके बाद में 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई, तो 100 से कितने 90। उसके बाद में बोल रहा 100 ग्राम वजन कम तौलता है, तो इसमें से -100 ग्राम वजन कम करते तो कितना आ गया 900। इधर 10% कम तो 90, 90 माइनस 90 कितने हो गए 0। तो क्या उत्तर आ गया 0, या न तो लाभ और न हानि। क्या उत्तर आ गया, न तो लाभ और न हानि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% लाभ कमाता है। तो उसने दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया। तो उसने पानी किस अनुपात में मिलाया। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% का लाभ कमाता है। उसने दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया। तो सबसे पहले 100 25% का लाभ कमाता है, तो प्लस 25% कितना हो गया 125। 125 हो गया, तो सबसे पहले 100% निकालेंगे। उसके लिए 100 बटा 125 इंटू 100 हो गया 4 5 5 चौक 20, 5 चौक कितना आ गए 20, 20 इंटू 4 कितने 80 आ गए। अब वो बोला 25% का लाभ कमाता है, तो ये दूध, ये वाटर, तो यहाँ पे 80 आ गया। अब इसको 100 मान लेते हैं। दूध दिया हुआ 25% का लाभ कमाता है, 100 मान लेते हैं। पानी दिया हुआ नहीं है 0, तो इसका अब एलिगेशन लेंगे। तो इसका कितना हो गया, इधर 20, इधर 80, 0 से 0, 2 एकम 2, 4:1। क्या आ गया 4:1। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है,
25% दे देगा इसमें, तो इसके लिए 25%। 25 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/4, तो क्या उत्तर आ गया? 4:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 3800 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि इस वस्तु को 4200 रुपये में बेचा जाता तो होने वाला लाभ तो हानि से 3 गुना अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले क्या देगा? 3800 रुपये, 3800 रुपये। दूसरा 4200 रुपये, 3800 और 4200। उसके बाद में कुछ हानि होती है, कुछ के लिए अक्ष मान लेते हैं। उसके बाद में वो बोलता है तो होने वाला लाभ तो हानि से 3 गुना अधिक है। तो अक्ष से 3 गुना अधिक कितना हो गया? 4x। अक्ष तो एक है, 3 और जोड़ दे कितना? 4x। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं, इन दोनों में अंतर 400 होगा। 1x और 4x कितने हो गए? 5x। तो 5x यहाँ पे बराबर 400 काट दिए तो कितना गया? 80। कितना आ गया? 80। अक्षमान कितना आ गया? 80। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ कितना? 80। क्रय मूल्य 3800, तो 3800 प्लस 80 कितना आ गया उत्तर? 3880। क्या उत्तर आ गया? 3880। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता तो उसकी दर 8 रुपये में 5 वस्तु है, वह इसे किस दर से खरीद कर लाया था। तो हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य क्या है? 8 रुपये में 5 वस्तु, तो 8 रुपये में 5 वस्तु, ये रुपये ये वस्तु। अब वो हो रहा 10% का लाभ होता है उसे, तो इंटू कितना? 10, तो 100/110। 0 से 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 16/11। तो 16 रुपये में 11 वस्तु। क्या उत्तर आ गया? 16/11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 40 पेन 60 रुपये की दर से बेचे तो उसे 20% की हानि होती है, वह किस तरीके से खरीद कर लाया था। तो सबसे पहले क्या करना? क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 40 रुपये में 60 पेन इंटू 20% की हानि, तो 100/80। 0 से 0, 0 से 0, 2 और 3, 5 और 4, 10 कितना आ गया? 5 दूनी 10, 3 चौक 12। तो 10 पेन 60 कितने रुपये में? 12 रुपये में। क्या उत्तर आ गया? 10/12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका ने 2 घड़ी 840 रुपये में खरीदी। पहली घड़ी को बेचने पर 12% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 16% की हानि हुई। पूरे सौदे में मोनिका को न लाभ न हानि होती है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले 100% के बाद में 12% का लाभ होता है उसे, 12% का लाभ होता है। कितने का? 12% का लाभ होता है। तो इधर 112 और इधर 16% आने के लिए 84। तो इधर कितना आ गया? 12, इधर 16, काटते तो कितना आ गया? 4:3। कितना आ गया? 4:3। टोटल कितना हो गया? 7। 7 का मान कितना देगा? 840 रुपये, 840 रुपये। 7 का मान कितना है? 840। तो इसको काट दें, कितना आ गए? 120 आ गए। अब वो पूछा न
तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य तो ये है 4, तो इंटू 4, 120 इंटू 4 कितने हुए 440। 480 कितना उतरा गया 480। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 2 मकान 20,000 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदे तथा बेचने पे पहले मकान में 20% का लाभ, दूसरे मकान में 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो 2 मकान है, 1 और 2, दोनों प्रत्येक को 20,000 रुपये में खरीदा तो कितना हो गया 40,000। कितना 40,000। पहले मकान में 20% का लाभ हुआ है उसे, पहले मकान पे 20% का लाभ हुआ है। 20,000 इंटू 120 बटा 100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे कितना है 2,000 इंटू 12 कितना 24,000। कितना आ गए पहले मकान में 24,000। उसी तरीके दूसरे पे 20,000 इंटू 120, 20% हानि हो गई तो 80 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गए 2,000 इंटू 8 कितने 16,000। कितने हो गए 16,000, 24,000, 40,000 दिया कितना है टोटल 40,000, तो 40,000 माइनस 40,000 कितना आ गया 0। कितना आ गया 0, तो क्या उत्तर है 0। या न तो लाभ न हानि, क्या उत्तर आ गया 0, या न तो लाभ या न हानि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना ने 2 मकान 99 रुपये प्रति मकान की दर से बेचे तथा बेचने में पहले मकान में 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे मकान में 20% हानि हो, तो सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो वही है फर्स्ट मकान और ये सेकंड मकान। कितने 9900, 1 9902, तो 9900 इंटू 2 कितना हो गए 9900 इंटू 2 ये आ गया। अब उसके बाद में ये कितना आ गया 19,200। अब इसके लिए पहले के लिए निकालेंगे कितने का है, तो 9900 20% का लाभ हुआ तो कितना हुआ 20% का लाभ 100 बटा 120, 0 से 0, 12 अंटे 99, 800, 800 इंटू 10 कितना हो गया 8,000। तो पहला मकान कितना आया 8,000। अब उसी तरीके से दूसरे पे 9900 इंटू कितना 20% यानी 100 बटा 80, 0 से 0, यहाँ पे कितना गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120, 120 इंटू 10 कितना गया 12,000। यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 12,000, कितने हो गए टोटल 20,000।
दे रहेगा। तो 20,000 माइनस 19,200 तो कितना गया 800, कितने पे 20,000 पे इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया 2 का भाग 2 8 में कितना आ गया 4%। 4% उत्तर आ गया इसका। इसी के साथ हमारा लाभवानी टॉपिक कंप्लीट। लाभवानी टॉपिक कंप्लीट।